इफ्तार साहब आगे बढ़ो, लीडर हाथ कैसा हो, जिए 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 जिए। चौधरी साहब को दो बातें करें, मुश्ताक अहमद चौधरी साहब। आपने बोल दिया दो बातें आप बोलो। अमित साहब अंदर जो लोग हैं जनाब सैयद अहमद जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुर्शीद अहमद खान साहब, आपकी शरकत बाइस इज़्ज़त भी होगी और बाइस मसरत भी होगी, क्योंकि एक मैसेज हिंदुस्तान की पूरी सरकार को जाएगी कि जम्मू कश्मीर में अब लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। एक बदलाव जिसकी शुरुआत इस जमात ने 2 साल पहले 2.5 साल पहले की थी, और अब वक्त आया है कि इस यूटी को इस रियासत की बागडोर इस नई जमात के हाथ में सौंपने का वक्त है इंशाअल्लाह। उस दिन वहाँ पे आके पार्टी का क्या अगला एजेंडा होगा वो भी आपके साथ तफसीलन बात की जाएगी, और कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारी प्रायोरिटी होंगी, जिनके लिए हम मरकज़ी सरकार से वक्तन फ़वक्तन पहले भी बात करते रहे और आगे भी बात करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अवाम ही किसी भी जमात का ताकत का सरचश्मा होता है। ये नहीं है कि दिल दो, कभी कहते हैं वो लाएंगे और वोट लेके फिर पता लगती है ये तो डीडीसी का इलेक्शन था, यहाँ तो कोचा गली नाली यही बनाने का काम था और इसमें कोई 370 नहीं। मैं आपको बता दूं, कल का जो इलेक्शन भी, असेंबली का इलेक्शन भी जो होगा, वो भी कोई 370-35 के लिए नहीं होगा, वो भी आपका इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए होगा। तो वो झूठ की बात है, झूठ हम कहेंगे नहीं। बाकी ये ज़रूर है कि उड़ी एक सरहदी इलाका है, यहाँ के मुश्किलात, यहाँ के जो लोगों को ज़रूरत है वो मुख्तलिफ हैं। बाकी 12 तारीख को जो ये तारीख साज जलसा होगा, जिसमें मुझे लगता है 45 से 50 हज़ार लोग पूरी वादी से जमा होंगे। लोगों को चाहिए जोग दर जोग आ जाएं। बहुत सारी चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। कैजुअल लेबर्स का मसला है, बाकी कितने मसले हैं हमारे, आपको सब मसलों का जवाब उस दिन हम दे देंगे। और एक नया प्रोग्राम भी पार्टी का जो है वो भी सामने आएगा। ये जो असेंबली इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है ना, बाकी काफ़ी तवील अरसे से हो रही है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं आपके नज़दीक? बैकडोर से बीजेपी चला रही है। उनको लगता है कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी वो सरकार में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो लोग ताक़ीर कर रहे हैं। तो इसमें कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। देखिए 12 तारीख को मैं इसलिए भी लोगों को कहता हूँ, हमारा बहुत बड़ा मसला, हमारे बच्चे बंद हैं, हमारे बुज़ुर्ग बंद हैं। 1990 से आज तक यहाँ हालात ख़राब थे, क्या उन बच्चों को सज़ा दे दें, उनको नई ज़िंदगी शुरू नहीं करने दे दें? एक इम्पॉर्टेंट मांग है। मैं आपको कहूँगा, आप देखेंगे 12 तारीख के बाद हम कमेटियाँ बनाएंगे जो जेलों में भी जाएंगी, और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर जिसका बच्चा बंद है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से या हमारे श्रीनगर के ऑफिस से रब्ता करें, हमें डिटेल्स दे दें। हम अपनी टीमें भी उनके घरों में भेजेंगे, जेलों में भेजेंगे, कश्मीर से बाहर जो हैं, और कोशिश करेंगे जिनके रिलीज़ किया जा सकता है का उनको रिलीज़ करवाएं। मेरा मानना ये भी है कि एक नया सिस्टम होना चाहिए जहाँ माँ बाप के अलावा मस्जिद कमेटियाँ, मोहल्ला कमेटियाँ ज़िम्मेवार हो। ये तो पिछले 30-32 साल में हमने वो अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी जो होती थी मस्जिद कमेटियों की या वालिदैन की, वो ख़त्म हो गई थी। अब जब रूल ऑफ लॉ फिर एक बार सामने दिख रहा है का मौका दे दें। शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ आपको क्या टेक रहेगा इसमें? देखिए, अपना अपना नज़रिया है। शायद उनका नज़रिया है कि उनके बाइकआउट से 370 और 35 से वापस आएगा। चलिए ये कोशिश भी देखते हैं, अगर इस कोशिश से आ सकता है अच्छा है। काफ़ी वक्त पे काफ़ी वक्त उन्होंने लोगों पे हुकूमत की है। साइड में बैठ के
اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 370-35 سے آئے گا، لیکن اس کے لیے میرا ماننا ہے کہ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور الیکشن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی خاص مخصوص کسی جماعت کے لیڈر کے لیے نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا الیکشن ہوتا ہے، لوگوں کو نمائندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندر آ کے زیادہ آسانی سے چیزیں بحال کی جا سکتی ہے، باہر رہنا بھاگنے کے برابر ہوتا ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، اور ایک پیغام بھی بھیجنا چاہتے ہیں ہم سری نگر سے وزیر اعظم ہند کو، وزیر داخلہ ہند کو، کہ جموں کشمیر کے لوگ اب 4 سال سے سفر کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے، جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنے الیکٹڈ نمائندے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ نے دیکھا ہوگا، میں صبح سے یہاں ہوں، اس بارش میں لوگ آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں PMGSY کا روڈ نہیں شروع ہوا ہے، کہیں ٹرانسفارمر نہیں لگا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں سب جو وقت کی سرکار ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن عوام کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپنے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کام جلدی سے کروائیں۔ جو فکر ان کے نمائندوں کو ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ سرکاری افسر میں وہ فکر رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو موسم سرما آ رہا ہے، بجلی کی کٹوتی کا مسئلہ ہے، اگر کرٹیلمنٹ شیڈول بنے گا، سب علاقوں کو یکساں نظر سے دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا JJM میں بڑی اسکیمیں چل رہی ہیں، ٹینڈر نہیں آ رہے ہیں، لوگ پانی کے لیے سفر کر رہے ہیں، اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو نئی کریٹ نہیں کرنی ہے۔ اس لیے اس سب کو ایک نظام کو چلانے کے لیے ایک وقت کی سرکار چاہیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی سے کام نہیں ہو سکتا ہے۔ LG صاحب اکیلے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ الطاف صاحب گھاٹی میں لگاتار ہم یہ بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ کچھ کلنگز ہوئی ہیں، میرا ماننا ہے یہ انسانیت کی کلنگ ہے۔ یہ اس میں کیا مذہب ہے؟ نہ مارنے والے کا مذہب ہے، نہ مرنے والے کا مذہب ہے۔ یہ انسان کا قتل ہوتا ہے، ایک انسانیت کا قتل ہے۔ نہایت ہی افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، شرمندگی ہے، ہم سب کے لیے شرمندگی ہے۔ سر یہ کیجول لیبر کا جو معاملہ